नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन क्लासेस पे। DI की सीरीज़ 21 लेकर के आ चुका हूं आप लोगों के लिए। इसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। आइए उनको मिलकर के सॉल्व करते हैं। कल वीडियो आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो आज वीडियो 2 लेक्चर कम से कम अगर करने की कोशिश करूँगा। एक अभी आ रही है, एक रात में आएगी, ठीक है। तो आप लोग मिलकर के क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे साथ, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ में पूछा हुआ है 2010 में, इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। तो कह रहा नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ये सारा जो है ये अंकों का, ये तो आपके पूर्णांक है और ये सारा अंकों का प्रतिशत है। यानी ए को अंग्रेजी में 68% अंक मिले, ये जो 68 है ना, 68% है, यानी 100 का 68%, 68 नंबर, ठीक है। 100 का 75%, 75 नंबर हिंदी में। 150 का 82% जो भी आएगा निकाल लेंगे, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, ठीक। तो सी को कितने प्रतिशत अंक कुल मिले हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। वैसे तो अगर इनको पहले जोड़ लीजिए, टोटल पूर्णांक कितने का है तो 150, 150, 300, 300, 200, 500, 500, 100, 600, यानी टोटल पूर्णांक कितने का है 600, ठीक है। टोटल पूर्णांक आपका 600 है। इसी पे परसेंट निकालेंगे, किसका निकालना है, सी का निकालना है, ठीक है। 100 का 75% 75 ही आएगा, ठीक। 100 का 56% 56 ही आएगा। 100 का 150 का 72% कितना होगा, 150 का 72% कितना होगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर आप 72 से निकालते हो तो 72% का मतलब 72/100 करोगे कि नहीं करोगे। और 18 चौक 72, 4 से काट दो, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 से ये 150 कटेगा, 25 छक्का 150, ठीक। और 18 छक्का 108, तो ये 108 हो गया टोटल। ऐसे निकाल लो, ठीक है। आप सब लोग ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ किया नहीं है, यही जो आप 150 का 72% करते हैं ना, 72/100 मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया कि 25 चौक का 100 होगा, 18 चौक का 72 और 25 छक्का 150, 18 छक्का 108, ठीक। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 75% का मतलब होता है 3/4 होता है ना। 75% का मतलब 3/4, तो 4 से इसको काट, जब 3/4 का इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे किसका 3/4 का, तो हमें सी का मिलेगा, ठीक है। तो 3/4 से जब आप गुणा करोगे इसका तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी ये यहाँ से हट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, ठीक। ऐसे जब आप इसका निकालोगे तो 75% का मतलब होता है 3/4, तो जब आप इसका 3/4 निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 3 बच गया, 4 37.5 आएगा। 37.5 में जब आप 3 का गुणा करोगे, ठीक, तो आ जाएगा आपका 112.5। यहाँ से गुणा करो, 3 5 15, 3 7 21, 112.5 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसका गुणा करोगे 80% का, तो 20 चौक 80, 4/5 होगा। 4/5 से आप गुणा करोगे इसमें तो 5 8 40, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 32। अब इन्हीं को जोड़ देना है आपको, जब जोड़ोगे इनको ना तो देखो कितना मिलेगा आपको, 25 और 45, सॉरी ये आपका आया था 108, ये टोटल जो है 108 आया है आपका। तो यहाँ पे आया 112.5, ठीक है, और 32, तो इसको टोटल आपको जोड़ना है, ठीक है। आप जोड़ लो इसको 75, पहले विदाउट डेसिमल वाला जोड़ लो, जोड़ सकते हो ना इसको, देखो विदाउट डेसिमल वाला जोड़ोगे तो 5 2 7 8 7 15, ठीक है। 15 6 21, 21 5 26, ठीक, 26 आया, 2 बचा, 7 5 12, 12 12 10 22, 22 4 26, 26 3 29, 29 2 31, ये हो गया 316 आपका। और अब आपको इसमें जोड़ना है 112.5, यानी 4 2 8 428.5, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको इसी का 100% निकालना है, तो आराम से काउंट कर लो। यहाँ से काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा 6 सते, इसको जब डिवाइड करोगे 6 सते 42, ठीक, 6 सते 42, 6 का नियम 6 और 6 सते 42, 6 का नियम 6, 2 बचा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 71.4%, यानी लगभग 71% या लगभग 71% आ रहा है ना। तो यहाँ पे 71 72 तो दिख नहीं रहा, तो क्या मान लेंगे 71% आपका आंसर, ठीक है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग, ठीक। बी की बात हो रही है, बी के अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का योग। तो बी में देखिए, बी में कितना, गणित में कितना पाएगा 88 पाएगा, सीधा 88%, इसका निकाल दो। और इसका निकालोगे आप 150 का, तो इजी है निकालना, देखो 88/100 होगा, तो 88/100 को आप लिख सकते हो 44/50 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 50 से ये डायरेक्ट आ जाएगा, 50 3 150 और 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 चौक को
3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 132। यानी 150 में कितना पाया? 132 पाया। अब 88 132 जोड़ दो, 88 132 जोड़ोगे आप तो आ जाएगा आपका 8 2 10 और 13 8 21 2 22 220। कितना आ गया आपका? 220। यानी बी के इंग्लिश और मैथ में, ठीक है, कितना आया नंबर? 220 आया। ऐसे ही आप एफ के इन विषयों में प्राप्त अंकों के योग से अंतर, तो एफ का जोड़ो इन्हीं विषयों में, तो 85 नंबर तो पाएगा ही पाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 74% जब आप निकालोगे, ठीक, 74% जब आप निकालोगे 150 का, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास 74/10 बचेगा। यहाँ से 0 हटा दो, ठीक है, 0 तो हट जाएगा। और यहाँ से जब आप काटोगे इसको, 2 25 10 और ये हो जाएगा 2 3 6 37 हो गया। 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, ठीक है। और 3 का गुणा 7 में करोगे, 3 7 21 और 3 3 9 तो 11, ठीक। तो टोटल ये 111 आ जाएगा। 111 को जोड़ोगे देखो, यानी एफ में इंग्लिश और मैथ का जब निकालोगे सम, तो 5 1 6 और 11 8 20, 206, ठीक है, 206। सॉरी, फिर से एक बार जोड़ लो। 111 5 1 6 11 8 19 हो जाएगा। 196 196 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर लोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 4 और 10 में 6 गया 4, 21 में से 2 गया 9, 21 में से 19 गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर A24, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ई के भूगोल के प्राप्तांक, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है? तो ई की बात हो रहा है। ई हिंदी में देखो पहले कितना पा रहा है? 100 का 60% यानी 60 नंबर पा रहा है। इसी से तुलना हो रही है। और किसकी तुलना हो रही है? भूगोल की। तो भूगोल में देखो कितना पा रहा है? 40 का 75% यानी 3/4 यानी 30 नंबर पाएगा। 30 नंबर पाएगा ना, यानी 30 तो कहो देखो आधा है, आधा है तो बोल लो तो 50% आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तो आपको नहीं लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत, ठीक। तो डी की बात हो रही है। डी को इतिहास और भूगोल में मिला करके प्राप्त अंकों का प्रतिशत यहाँ पे देखो 60 का 80% कितना होगा? 48 होगा, ठीक। और 40 का 62% कितना होगा? 40 का 62% कितना होगा? तो आप यहाँ पे कर दो 4 दूना 8 और 4 6 24, 24.8 होगा, ठीक। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे आप, मिले अंकों का प्रतिशत निकालना ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये टोटल 60 और 40 कितना हो जाएगा? टोटल पूर्णांक हो जाएंगे 100, और इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 4 2 6 8 4 12 और 4 2 6 7 72.8 आ गया। और इसका सीधे 100% पे जब आप परसेंटेज निकालोगे तो कुछ ये बताओ 100 आएगा, 72.8% आएगा ना। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है, ठीक है। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालना है तो कैसे निकाला जाए? तो होता क्या है? सभी का योग और बटे छात्रों की संख्या, इसी से भाग देते हो आप, ठीक। तो अगर आप भाग दोगे सब में, ठीक है, ऐसे मान के चलो अगर आप सब में भाग दोगे तो चलो एक ये बताओ कि अगर हम ए का मान निकालेंगे, आपको सबका प्राप्तांक जोड़ना होगा ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबको जोड़ोगे और फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, तभी तो आपका औसत निकलेगा, ठीक। सभी का क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। कितने संख्या? 6 है ना, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे इसको तो यहाँ पे देखना क्या आएगा? 82 गुणे 150 आएगा, यानी 82 गुणे 150 बटे 100 आएगा। ये ए का हो गया। बी की बात मैं जिक्र करूंगा तो हो जाएगा 85 गुणे 150 बटे 100। तो आप देखो 150 बटे 100 सब में आ रहा है ना कॉमन, ठीक है। तो ये बताओ अगर हमें डायरेक्ट करना होगा तो हमें तो ये पता है ना कि ये सब में कॉमन आएगा, तो इसको ले लेते हैं हम क्या? कॉमन, ठीक है। सबसे पहले सबको क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं, ठीक। आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा तो सबको सम कर लेंगे, आखिर सब जाके लास्ट में जुड़ेगा ही आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सबको सम करोगे आप तो देखो 5 2 7 7 2 9 9 8 17, ठीक। और यहाँ पे जब आप सबको सम करोगे तो 8 8 16 16 7 23 23 8 31 31 6 37 37 9 46 और 46 1 47, फिर से एक बार जोड़ लो। 7 5 2 7 2 9 9 8 17 7 एक कैरी आया, 8 1 9 9 8 17 17 7 24 24 8 32 32 6 38 38 और 9 47, ठीक है। 477 आ गया। तो 477 आपका सम आ गया गुणे कितना कॉमन लिए थे? 150 बटे 100, यही तो कॉमन लिए थे, ठीक है। सब में से यही कॉमन लिया था हमने। और भाग किससे देना है? 6 से देना है। तो 6 से देना है तो 6 का गुणा ही में होगा ना, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 477
गुणे 150 बटे 6 गुणे 100। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक, और 2 से अगर हम इसको काट दें इसको, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 8 16 और 10.5 ये आएगा आपके पास। ठीक, आप 1 से और भाग दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23.85 गुणे 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 55 25, 5 8 40, 2 42, 2 के बाद 10.4 बचा है, 5 3 15, 15 4 19 और 15 5 दूना 10 1 11, 119.5। तो 119.5 यानी आपका किस ऑप्शन के करीब होगा? सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, लगभग पूछा नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आपका औसत प्राप्तांक कितना होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट डीआई देखिए, नेक्स्ट भी ये भी काफी अच्छी डीआई है, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और तब सॉल्व करना है इसको। ठीक, तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है नीचे दी गई सारणी में 2 राज्यों ए और बी में जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण दिया है, तो इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। कह रहा है 2 राज्य हैं ए और बी। अब इसमें जो ए है, राज्य ए है, उसमें देखो ये जो राज्य में बांटा गया है ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये जो ए में ग्रामीण जनसंख्या 22.5 लाख है। ठीक, लाख है, 22.5 लाख है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये 30.5 लाख है। ठीक, 22.5 लाख कहने का मतलब क्या है कि अब 22 में कितने का गुणा कर देना है? 1 के बाद 5 0। ठीक है, 1 के बाद कितने का? 5 0। और यहाँ पे 26 लाख है, 1 के बाद 5 0। ठीक, ये जनसंख्या है आपकी, ये चीज भूलिएगा ना। ठीक है, अब देखिए यही काम आपका यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या है, इसमें देखिए स्त्री की जनसंख्या इतनी दी है और इसमें भी स्त्री की जनसंख्या दी हुई है। ठीक, तो कह रहा राज्य ए के ग्रामीण वर्ग में स्त्रियों की संख्या, राज्य ए के ग्रामीण वर्ग में स्त्रियों की संख्या, तो आप बताइए स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? स्टेट ए में किसकी संख्या पूछ रहा है? फीमेल की संख्या पूछ रहा है। तो जब फीमेल की संख्या पूछेगा तो ये बताओ 22.5 लाख का आप 47.5% निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे ना, तभी तो आपको स्त्रियों की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 0 से ये 2 0 आपका कट गया, फिनिश हो गया। और अगर यहाँ से हम डेसिमल हटाना चाहें तो 1 10 का अगर गुणा हो जाए तो ये हट जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाना चाहें तो ये 1 0 चला गया इसमें। अब 1 0 और हटा दे तो गुणे 475 और 1 0 इसके साथ और। ठीक है, ये आपका फीमेल की संख्या हो गई। ऐसे ही अगर आप निकालो किसकी, आगे पढ़ो, राज्य बी के अर्ध शहरी वर्ग में स्त्रियों की संख्या, राज्य बी के अर्ध शहरी वर्ग में। ठीक है, हाफ जो उसमें है, तो स्टेट बी के ये जो था ये आपका था, ये ग्रामीण में था, ग्रामीण में था। तो अब यहाँ पे कह रहा है हाफ अर्बन हाफ शहरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूरल। ठीक, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये देखो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फीमेल की संख्या। फीमेल की संख्या निकालोगे तो 32 लाख का 49% निकालोगे, 32 लाख का 49% निकालोगे तो बचेगा आपके पास 32 और गुणे 49 1000, ये तो लास्ट में बचा। अब देखो करना क्या है, हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनुपात, तो इन दोनों का जब आप अनुपात निकालोगे यानी आपको क्या करना है? 225,475 इंटू 10 का रेशियो निकालना है 32 गुणे 49 गुणे 100 गुणे 10। ये मैंने अलग करके लिख दिया, 10 से 10 कट गया। अच्छा, आप यहाँ से काट सकते हो, कैसे काटोगे? देखो 5 से काटो, 5 का 20 बार में, तो 5 से 1 कट जाएगा, 5 चौका 20, 55 25। ठीक, फिर आप यहाँ से यहाँ से काट सकते हो 5 4 बार में। ठीक है, तो इसी को काट दो, 5 9 45। ठीक, और कुछ कटेगा क्या आप पे? और तो नहीं कटेगा। अच्छा, 7 6 42, 5 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आप गुणा कर दो, 9 5 45, 9 7 63 63 और 4 67, 6 बचा, 9 चौक 36 और 6 32, 36 और 6 42। तो पहले मिला लो, कहीं आ रहा है 42, यही एक ऑप्शन में आ रहा है 4275। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा, लास्ट वाला भी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, यूनिट डिजिट हम चेक करें तो 6 डिजिटल सम लगाएं, 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 7 1 8, 8 आना चाहिए। यहाँ पे देखो आ रहा है क्या, 3 2 5, 9 4 13, 3 1 4, और गुड़ यहाँ 4 है ही आपका, तो 5 चौक का 20, 2 आया, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 8 आ रहा है, यानी यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका, आप चेक कर लो। ठीक, डिजिटल सम से लगाओगे तो आसानी से आ जाएगा, डिजिटल सम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि सब देखो सब अलग अलग है। ठीक, इसका डिजिटल सम अगर आप देखोगे तो ये 9 तो हट गया, 5 5 10, 10 3 13, 13 यानी यहाँ डिजिटल सम 4 था। यहाँ का डिजिटल सम देखोगे 7 2 9 हो गया, 5 4 9, यानी यहाँ पे डिजिटल सम 9 या 0। यहाँ पे देखो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये तो हट गया, यहाँ पे डिजिटल सम 5, तो यानी यही काम यही वो कर रहा है, तो यही होगा डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ज़्यादा बड़ा हो, टाइम कम हो, तो यही लगाइए, ठीक है, डिजिटल सम लगा दिए। राज्य ए के अर्धशहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या, अच्छा राज्य ए के अर्धशहरी वर्ग में, स्टेट ए की बात कर रहा है, पुरुषों की संख्या यानी मेंस की संख्या, तो 26 लाख। अच्छा ये बताओ 46 अगर स्त्रियां होंगी तो कितने पुरुष होंगे, तो 100 में से 46 घटा दो, वही तो पुरुषों की संख्या निकल के आएगी, तो 100 में से 46 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 54%। ठीक है, इस राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, इस राज्य की जनसंख्या का, राज्य की टोटल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जब निकालोगे आप, तो देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 0 से 0, 0 से 0 उड़ गया, ठीक है, ये आ गया 26 गुणे 54, ठीक, और 1000, ठीक है, इसको रहने दो। अच्छा राज्य की कुल जनसंख्या का देखोगे, स्टेट ए की, स्टेट ए की टोटल पॉपुलेशन देखोगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो पहले इसको जोड़ो, देखो 5 5 10 और 52 53, 53 ये हो गया, और 53 और 26 जोड़ोगे 6 3 9 5 2 7, 79 लाख हो गया कि नहीं, तो यानी 79 लाख का ये जो है 26 गुणे 54 गुणे 1000 कितना परसेंट है, यही निकालना है आपको। तो 3 2 5, 3 2 5 ये पूरा का पूरा इससे कट गया, ठीक है, और ये बच गया आपके पास, तो इसका जब आप डिवाइड करोगे, टेबल अगर 26 का नहीं याद है तो 2 का तो याद है ना, ये हो जाएगा 108, 13 8 104, 13 0 0, 10 0 हो जाएगा, और 0 हो गया, 1 आएगा 13 का, 13 1 14, ठीक, 79 1 से भाग दोगे तो ये देखो 1 टाइम में जाएगा, इससे भाग दो, इससे भाग दोगे 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, 6 1 4, डाल देंगे इसको। अब कितने टाइम जाएगा ये, तो आपको हो गया यहाँ पे देखो 8 7 56, 8 9 63, 8 नहीं 8 9 72, 2 6 7 आएगा, 8 7 56, 56 और 7 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 बार जाएगा, 7 9 63 के 3 6 7 7 49 6 वहाँ से 1 टाइम जाएगा, देखो कहीं 17 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 17 पॉइंट समथिंग किसके परसेंट, ई 18% के आसपास रहेगा, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में निकालना है। ऐसे ही आगे चलेंगे, दोनों राज्यों को कुल मिलाकर ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या, अच्छा दोनों राज्यों को मिला करके ग्रामीण वर्ग में पुरुषों की कुल संख्या आपको निकालनी है, ठीक, तो यहाँ पे जब हम पुरुषों की कुल संख्या निकालेंगे, ये बताओ यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी आएगी, 42.5%, स्त्रियां 47.5% है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 42.5%, 42 की 52.5%, ठीक है, जोड़ लो 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और 5 4 9 1 10, 100% अब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 47% है, तो कितनी हो जाएंगी, 53%, ठीक, इसका। तो अब आप यहाँ पे जब जोड़ोगे इनको तो देखो कितना आएगा आपका, पुरुषों की कुल संख्या निकालनी है, तो यानी 22.5 गुणे 1 लाख, और इसका आप निकालोगे क्या, 52.5% प्लस 18.5 गुणे 1 लाख और गुणे 53/100, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 0 से ये तो 0 हट गया, ये तो 0 से ये तो 0 हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिजिटल सम लगाओ, कैसे डिजिटल सम लगेगा, यहाँ पे अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो देखो 4 2 6 6 4 10 10 2 4 2 6 6 4 10 10 2 12 2 1 3, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे देखो 7 और 2 9 हो रहा था, कट गया, 6 2 8 8 5 13 3 1 4 4 आ गया। यहाँ पे देखो 6 और 3 9 हो रहा था, कट गया,
5 5 10 10 3 13 13 2 15 5 1 6 6 आ गया। अभी 5 और 4 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 कट गया, यहाँ पे 6 आया। तो 2 का तो सेम आ रहा है, बाकी ये अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहले 2 2 4 5 4 9। ठीक, इसका 9 आया और इसका जो आया आपका 1 आया, तो ये तो पूरा खत्म। ठीक, 9 करने में 9। ठीक, 9 करने में 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 2 7 7 5 2 7 7 5 12 3 आ गया। ठीक, प्लस अब 9 3 27 9 आया, तो ये 9 3 27 7 2 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो 8 5 13 8 5 13 13 1 14 8 या 8 1 9 9 को हटा दो तो ये 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस सम 5, इसका डिस्टेंस सम 1 और इसका डिस्टेंस सम 5 3 8 8 5 40 का डिस्टेंस सम 4 9 4 13 3 1 4 4 आना चाहिए। 4 1 का ये आ रहा है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। मिला लेना, आप गुणा उसको सॉल्व कर लेना, ये कर लेना, आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है राज्य बी में शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या, राज्य बी में शहरी वर्ग में, ठीक, राज्य बी में शहरी वर्ग में पुरुषों की संख्या ये निकाला है, तो ये निकाल लो 35 1 लाख और गुणे आप यहाँ पर जब निकालोगे पुरुषों की संख्या शहरी वर्ग में, तो आपका आ जाएगा 55.5। ठीक है, 55.5 सॉरी 54.5 आना चाहिए, हाँ 54.5। ठीक है, 100 में से घटा देना, 100 में से घटाओगे तो 54.5 बटे 100। ठीक, तो यहाँ पे देखना सॉल्व करना इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से दशमलव हटा देगा तो 35 गुणे 545 गुणे 100। ठीक है, 100 जीरो हो जाएगा तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे देखना 2 जीरो लास्ट में, सबके में, इसके में नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में है। दूसरा, अगर आप गुणा करो, पहले 7 गुणे 5 लिख सकते इसको ना, तो 5 से गुणा कर दो 55 25। ठीक, 55 25 और 5 चौका 20 2 22, 5 25 2 27 और गुणे 7, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे जब गुणा करोगे तो 7 5 35 7 दूनी 14 3 17। ठीक है, 7 7 49 1 50। ठीक, 0 75 100 यहाँ पे यही मिल रहा है। ठीक है, 7 7 49 1 50 के 0 5 7 14 5 19 19 19 19। ठीक, तो 19 यही आपका हो जाएगा। ठीक है, 19,7500 डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में, लास्ट है, नीचे दी गई सारणी में दो राज्यों ए और बी के जनसंख्या वितरण लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा नीचे दी गई सारणी में दो राज्यों ए तथा बी का जनसंख्या विवरण दिया गया है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा राज्य बी में स्त्रियों की कुल संख्या पूछा है, तो राज्य बी में स्त्रियों की कुल संख्या यानी आपको क्या करना है 18.5 गुणे 47/100। ठीक, प्लस 35 गुणे 45.5/100 और गुणे और प्लस प्लस 32 गुणे 49/100। और चूंकि सब में 1 लाख था तो बाहर आपका 1 लाख बाहर आ जाएगा, 50 रहा। ठीक है, 50 था। तो अब यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 3 8 इसका डिस्टेंस हम 8 होगा, 8 1 9 4 2 6 इसका डिस्टेंस हम 6 होगा, 5 3 8 1 9 इसको हटा दो इसका डिस्टेंस हम 7 होगा, 4 3 7 इसका डिस्टेंस हम 7 होगा। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस हम सेम है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस अगर हम निकालें तो देखो 8 1 9 यानी इसका डिस्टेंस हम 5 होगा, 7 4 11 इसका डिस्टेंस हम 2 होगा, 7 4 11 1 1 2। ठीक है, 5 3 8 इसका डिस्टेंस हम 8 होगा, 5 4 9 ये कट गया 5 इसका डिस्टेंस हम 5 हो गया, 3 2 5 9 यहाँ से हट गया और 4। ठीक ठीक है, अब ये देखो इससे मतलब नीचे अगर 100 है तो इससे मतलब नहीं होता 1 हो जाएगा। ठीक है, वो तो यहाँ पे देखो 5 2 10 इसका डिस्टेंस हम 1 हो गया, प्लस 8 5 40 इसका डिस्टेंस हम 4 हो गया, प्लस 5 चौका 20 इसका डिस्टेंस हम 2 हो गया, 4 2 6 1 7 7 आ रहा है, यानी पूरे का डिस्टेंस हम 7, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो कैसे हम निकालेंगे, कैसे पता करेंगे किसी में से कोई होगा। तो आप यहाँ से देखो सब में से 100 कॉमन ले लो, तो ये दिक्कत हो गया ना, 100 कॉमन ले लो तो ये दोनों ऑप्शन, ये दो जीरो आपके कट गए, 3 0 बचा, तो 3 0 लास्ट में बचना चाहिए, यानी 3 0 आपका आएगा ही आएगा।
अब बहुत लोग ऐसे को ऑप्शन मार के आंसर मार के चल देंगे, ठीक है। जब आपके पास कम समय हो बहुत, इन दोनों में से चूज करना हो, तब तुरंत डिस्टर्शन लगा करके इन दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, आपका जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो सब में तो 1000 था, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 185 गुणे 47, सॉरी आप ऐसे कर लो, 100 से तो कट गया ना वो, यहाँ पे आप कर सकते हो 185 गुणे 47, ठीक, प्लस 35 गुणे 455 प्लस 32 गुणे यहाँ पे आपका हो जाएगा 490 कर लो इसको, ठीक है। और यहाँ से आप गुणे फिर एक बटा 10 आएगा तो एक जीरो और हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे बच गया 100 की ओर, ठीक। समझ में आया मैंने क्या किया है, दशमलव को हटा दिया है सब में से, और यहाँ दशमलव नहीं था तो एक जीरो बढ़ा दिया है, ठीक है। अब जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ देखो 7 5 35, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी गुणा कर लो, सबसे सही। तो गुणा करोगे आप यहाँ पे 185 में 47 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 7 5 35, 7 5 35, 3 बचा, 7 8 56 3 59, 5 बचा, 7 1 7 5 12, और 4 5 20, और 4 8 32 2 34, 4 4 3 7, 5 9 6 और 8, 8 6 9 5, ठीक है। यहाँ पे गुणा करोगे तो 35 दूना 70 होता है, 70 का दूना 140, 175 35 पंजे 175 हो जाएगा 15, 7 17 बचा आपके पास, 35 पंजे 175, 175 में 17 जोड़ोगे तो 192 होगा, 2 19 आया आपके पास, ठीक। 35 दूना 70 या 140, 140 को इसमें जोड़ोगे तो 159 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। ऐसे यहाँ पे गुणा करो यहाँ पे तो 32 सुना है सुन, ठीक, और 32 9 9 दूनी 18, और 9 3 27 32 9 288, 8 हो गया, 28 बचा। अब 32 चौका 4 दूनी 8, 4 दिया 128, 128 को जोड़ोगे 128 8 136 होगा, 136 में 20 और जोड़ोगे 156 होगा, गुणे 100, ठीक। अब सब में जोड़ लो तो देखो 5 5 10 जीरो आया, ठीक, लास्ट के 2 जीरो बढ़ेंगी, और यहाँ पे जोड़ोगे आप 5 5 10 आया, अभी इसको रहने दो बाहर के, जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ोगे 9 2 11, 11 8 20, फिर जीरो आया, 2 कैरी आ गया आपके पास, ठीक। 6 9 6 15, 15 6 21, 21 2 23, यानी 3 और इसके बाद 4 जीरो तो आएगा, तो 3 के बाद 4 जीरो आपको इसी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके 10 क्वेश्चन DI के ए, ये आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रात को वीडियो एक आएगी आपकी, और ये आपका एक DI का वीडियो रहा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।